second stanza, and we are here to do the paraphrase of the second stanza. And the second stanza is: continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never ending line along the margin of bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Paraphrase of this stanza can be: there were so many daffodils, they looked like stars in our galaxy. The daffodils formed a line that stretched around much of the bay. बे आप किसी भी नदी के किनारे को कहते हैं. बे एक्चुअली उस किनारे को कहते हैं जहां से आपकी आबादी करीब हो. इन वन ग्लांस आई कुड सी 10,000 ऑफ देम. अब यहाँ पे पोइट एग्जिजरेट कर रहा है क्योंकि पोइट ने वो फूलों की तादाद गिनी तो नहीं है. इट मीन्स यहाँ पे वो एक टर्म यूज करता है हाइपरबोले की. हाइपरबोले एक ऐसी स्ट्रेटजी है लिटरेचर में यूज करने की जहां पे आप किसी चीज को एग्जिजरेट करते हैं. तो क्या वर्ड्सवर्थ ने उन फूलों को एक एक करके गिना था कि वो 10,000 से? नहीं, बिल्कुल नहीं. वो एक अंदाजा लगा रहा है कि एक नजर में मुझे वो 10,000 के करीब नजर आए. दे लुक लाइक दे वर डांसिंग. सो स्टूडेंट्स, दूसरे स्टैंजा में पोएट कहता है कि इतने ज्यादा आबी नरगिस के फूल थे कि इस तरह लग रहा था कि जैसे हमारी कहकशां में सितारे हैं. अब उन फूलों ने इतनी लंबी लाइन बनाई हुई थी कि उसने आधे से ज्यादा झील का किनारा घेरा हुआ था. तो स्टूडेंट्स, वो पोइट कहता है कि एक नजर में तकरीबन मैंने 10,000 के करीब देख लिए होंगे. वो इस बात का अंदाजा लगाता है कि एक नजर में मुझे तकरीबन 10,000 डैफोडिल्स के फूल नजर आ गए. अब वो आखिर में ये बताता है कि फूल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ टॉस कर रहे हैं. टॉस मींस उनके सर जो है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं. इट मींस कि वो डांस कर रहे हैं. सो स्टूडेंट, दिस वाज द पैराफ्रेज ऑफ दिस स्टैंजा. होप you understand this one. Let's move to the next one. Thank you.